सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए यूपी जीके या उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित 200 प्रश्नों में आपको संपूर्ण सार रिवीजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको किसी भी क्लास की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। यूपी जीके के लिए यूपी कांस्टेबल में पूछे जाने वाले प्रश्न में से एक भी आपको इस क्लास से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाली है। आप भी इन सभी प्रश्नों को लगाते रहें, अपना रिवाइज करें, अपना उत्तर भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहें। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, यूपी पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफार्म का नाम क्या है? यूपी पुलिस के द्वारा एक डिजिटल प्लेटफार्म लॉन्च किया गया है अपराधियों पर नज़र रखने के लिए, और इसका नाम क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर है त्रिनेत्र F20। इसका नाम है त्रिनेत्र F2.0 है। इसे आप याद रखें। आगे का प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? यूपी पुलिस की टैगलाइन या आदर्श वाक्य इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये यूपी पुलिस की टैगलाइन है। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी होता है। यूपी में तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी इनमें से कौन सा होता है? पहला विकल्प जिला कलेक्टर, दूसरा तहसीलदार, तीसरा लेखपाल या नायब तहसीलदार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तहसीलदार होगा। उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आगे का प्रश्न देखेंगे, यूपीपी आरपीवी का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। ये यूपीपी आरपीवी का पूर्ण रूप है, जिसे उत्तर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड भी कहा जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, कौन सा शब्द यूपीपी आरपीवी के लोगों में मौजूद नहीं है? इनमें से इसके लोगों पर कौन सा शब्द मौजूद नहीं है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मानवता, जो कि दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता, ये तीनों शब्द मौजूद हैं। आप लोगों पर देख सकते हैं, ध्यान रखना आप इनका। आगे प्रश्न है, किसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्पेशल पुलिस ऑपरेशन स्क्वाड का गठन किया गया था? स्क्वाड का गठन किसके तहत? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद निरोधक दस्ते के तहत किया गया था। इसी के लिए किया गया था। आगे प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? यूपी पुलिस में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर है पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक होता है, जिसे डीजीपी भी कहा जाता है। आप याद रखें, डीजीपी वर्तमान में यूपी पुलिस में प्रशांत कुमार हैं। ये वर्तमान में ये डीजीपी हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, कौन सा जानवर यूपीपी आरपीवी के लोगों पर मौजूद है? कौन सा जानवर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मछली। मछली छपी हुई है। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड एवं प्रोन्नति बोर्ड के वर्तमान महानिदेशक या अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राजीव कृष्ण है वर्तमान में। इससे पहले रेणुका मिश्रा थी, जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था। आगे प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के अपर आयुक्त का पद पुलिस सेवा में के समान होता है? किसके समान होता है? जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, ये उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ये आईजी के समान होता है। आगे प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस ने महिला पुलिस कर्मियों के लिए एसिड प्रूफ बॉडी प्रोटेक्टर बनाया है। इस जैकेट का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रज्वला। इसका सही नाम प्रज्वला है। आगे का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई है? देश का पहला पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गाजियाबाद। ये गाजियाबाद में। आगे प्रश्न, पुलिस महानिदेशक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को कितने पुलिस जोनों में बांटा गया है? कितने जोनों में बांटा गया है? आप याद रखें, 8 पुलिस जोनों में बांटा गया है, 18 रेंजों में बांटा गया है, और यूपी में 75 जिले हैं। इसे आप याद रखें। आगे का प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय उत्तर ऑप्शन नंबर है, लखनऊ। इसका मुख्यालय लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति कौन करता है? यूपी में राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जलाधीश के द्वारा
इनकी नियुक्ति की जाती है। आगे का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति का कार्यालय होता है। यूपी में जो पंचायत कमेटी होती है इसका कार्यकाल कितना होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष का। आगे प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ग्राम सचिव के रूप में जाना जाता है। ग्राम सचिव के रूप में किसे जाना जाता है यूपी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ग्राम विकास अधिकारी को जाना जाता है, जिसे बीडीओ भी कहा जाता है। आगे प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार कितने कलेक्टर की नियुक्ति करेगी? कितने कलेक्टर नियुक्त कर सकती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति की जा सकती है। इसमें सहायक या अतिरिक्त जो कलेक्टर होते हैं उसे शामिल नहीं किया गया है। आगे प्रश्न है, यूपी में एक जिला एक उत्पाद का आरंभ कब किया गया था? यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इस योजना का आरंभ उत्तर ऑप्शन नंबर है 24 जनवरी 2018 को इसका आरंभ किया गया था। आगे का प्रश्न है, कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से जुड़ा हुआ है? भगवान राम और अयोध्या से कौन सा महाकाव्य इनमें से जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रामायण। रामायण है। आगे प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नए उत्पादों को शामिल करने के बाद उत्तर प्रदेश में जीआई टैग वाले उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? पहले जीआई टैग पाने वाले जो उत्पाद थे वो 69 थे, अब इनकी संख्या कुल 75 हो गई है। आप इसे याद रखें। आगे प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बारहसिंगा, ये राजकीय पशु है। आगे प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यूपी में हाईकोर्ट कहाँ पर है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। प्रयागराज में यूपी का हाईकोर्ट है। आगे प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 31 वर्तमान में यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या, जो कि लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो 403 है। आगे प्रश्न, उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर कितनी लोकसभा सीटों की संख्या है यूपी में? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 80 लोकसभा सीटों की संख्या है यूपी में वर्तमान में। आगे प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार यूपी की कुल साक्षरता दर है। यूपी की कुल साक्षरता दर कितनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 67.72%, ये यूपी की कुल साक्षरता दर है। आगे प्रश्न, प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग इनमें से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हथकरघा उद्योग, ये प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। आगे प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष इनमें से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पुरुषोत्तम दास टंडन, ये पहले अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का अग्रणी उत्पाद है यूपी, इनमें से सबसे अधिक उत्पादन किसका करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गन्ना। गन्ना का उत्पादन यूपी में सबसे अधिक होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? रामगंगा और गंगा नदी का संगम इनमें से कहाँ पर होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कन्नौज के निकट। कन्नौज के निकट इन दोनों का संगम होता है। आगे का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। आगे प्रश्न, लड़कियों के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस स्थान पर किया जाएगा? और ये यूपी में किया जा रहा है। लड़कियों के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वृंदावन में। वृंदावन में इसका उद्घाटन या इसका निर्माण कराया जा रहा है। आगे प्रश्न देखेंगे, पीतल नगरी वह बर्तनों का शहर कहा जाता है। पीतल नगरी वह बर्तनों का शहर इनमें से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मुरादाबाद को कहा जाता है। आगे प्रश्न है, यूपी में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? यूपी से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा यूपी के 14 जिलों से मिलती है। प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? यूपी का एकमात्र क्लासिकल डांस इनमें से कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कथक।
ये यूपी का एकमात्र क्लासिकल डांस है। आगे प्रश्न, प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? प्रदेश का राजकीय पक्षी इनमें से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सारस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य है? यूपी का सबसे फेमस फोक डांस इनमें से कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नौटंकी। ये सबसे फेमस प्रचलित लोक नृत्य है, जो कि जो कथक है ये क्लासिकल है, और ये जो नृत्य हैं ये लोक नृत्य हैं, ये फोक डांस में आते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है? इनमें से कौन सा ब्रज क्षेत्र से संबंधित है? ये प्रश्न पूछा गया था, चरकुला पूछा गया था। चरकुला ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, आप याद रखना। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है? इनमें से बुंदेलखंड से संबंधित कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राई। ये बुंदेलखंड से संबंधित है, जो कि जो रास है, रास ये ब्रज क्षेत्र से, चरकुला भी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। आगे का प्रश्न देखेंगे, पूर्वांचल का सबसे लोकप्रिय लोकगीत है? इनमें से पूर्वांचल का सबसे लोकप्रिय लोकगीत, सही उत्तर ऑप्शन नंबर है कजरी। ये पूर्वांचल में सबसे लोकप्रिय कजरी। आगे का प्रश्न देखेंगे, बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय लोकगीत है? इनमें से बुंदेलखंड का आप याद रखना आला। आला बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय लोकगीत है, जबकि जो रागिनी है ये पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है, कजरी है ये पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। आगे प्रश्न, निम्न में से कौन पूर्वांचल क्षेत्र का लोकगीत है? इनमें से पूर्वांचल से संबंधित कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी चैता। ये पूर्वांचल से संबंधित है। जो मलार है, मलार ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित। आला आपको पता है ये बुंदेलखंड से संबंधित, और जो रास है ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। आगे का प्रश्न देखेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदल करके क्या रखने का निर्देश दिया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सुधार गृह। आगे प्रश्न, भारत भारती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? भारत भारती सम्मान किस संस्था के द्वारा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के द्वारा ये भारत भारती सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है? यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार, सही उत्तर ऑप्शन नंबर है लाख बहुसी पक्षी विहार। ये सबसे बड़ा है। अगर पूछा जाए सबसे छोटा जो पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार, और ये कहाँ पर है? ये एटा में, यूपी के एटा में ये सबसे छोटा है। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान यूपी में इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो कि यूपी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क है ये यूपी में। और आप याद रखना, यूपी का जो लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी में ये नेशनल पार्क पड़ता है। आगे प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। प्रदेश की वर्तमान महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रदेश की, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री इनमें से कौन थी? उत्तर ऑप्शन नंबर सी सुचेता कृपलानी। ये प्रदेश की या यूपी की पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी, आप इनको याद रखना। आगे प्रश्न है, प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल इनमें से उत्तर ऑप्शन नंबर है सरोजिनी नायडू। ये यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी। आगे का प्रश्न है, यूपी विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? यूपी विधान परिषद के पहले सभापति इनमें से कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है श्री चंद्रपाल लाल। ये पहले सभापति थे, जो कि यूपी के पहले सीएम गोविंद वल्लभ पंत थे। आगे का प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे या थी? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री इनमें से, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गोविंद वल्लभ पंत। ये पहले सीएम थे, जो कि पहली महिला सुचेता कृपलानी थी। आगे प्रश्न देखेंगे, तीन और मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला है? इनमें से कौन सा जिला यूपी का जो कि तीन और मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ललितपुर। ये तीन और मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? यूपी पुलिस का मुख्यालय, प्रदेश के सबसे अधिक 9 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, प्रदेश के सबसे अधिक 9 जिलों को स्पर्श करता है। इनमें से यूपी का कौन सा जिला है जो 9 जिलों को स्पर्श करता है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बदायूं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बदायूं हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा एकमात्र देश कौन सा है? यूपी के बॉर्डर से एकमात्र देश की सीमा लगती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपाल। नेपाल का बॉर्डर यूपी से लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? यूपी का विभाजन करके इसमें से उत्तराखंड को अलग किया गया और ये कब किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 9 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूपी का क्षेत्रफल है, यूपी का क्षेत्रफल वर्तमान में कितना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यह यूपी का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों में यूपी चौथे स्थान पर आता है। सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है। यूपी का कौन सा जिला है जो कि 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है इनमें से? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र। यह 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। आगे प्रश्न है, प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह यूपी में बहने वाली सबसे लंबी नदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गंगा। गंगा नदी यूपी में 900 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है। आगे का प्रश्न है, गंगा नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? गंगा नदी यूपी के कितने जिलों से होकर के? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 28 जिले। 28 जिलों से होकर के बहती है। यमुना नदी यूपी के किस स्थान से प्रदेश में प्रवेश करती है? जो यमुना नदी है यूपी के किस स्थान से यूपी में प्रवेश करती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सहारनपुर। ये सहारनपुर से करती है। जो गंगा नदी है, गंगा नदी बिजनौर से करती है। आगे प्रश्न, गंगा नदी के किनारे स्थित शहर हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों को आप याद रखें, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर। ये सभी नगर हैं या शहर हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न देखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील प्रदेश के किस जिले में? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यूपी के किस जिले में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र जिले में। और ये कृत्रिम झील है यूपी की, जो कि सोनभद्र जिले में। आगे प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? यूपी में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नलकूपों के द्वारा की जाती है। जो ट्यूबवेल्स होते हैं नलकूपों के द्वारा की जाती है। आगे प्रश्न, प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, प्रदेश का राजकीय वृक्ष इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है अशोक। ये यूपी का राजकीय वृक्ष है। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा है, प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा इनमें से कौन सी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हिंदी। ये पहली राजकीय भाषा है। उर्दू है, ये द्वितीय राजकीय भाषा है। 1989 में इसे द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया गया था। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया है? किस हवाई अड्डे का नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अयोध्या। अयोध्या का जो हवाई अड्डा है इसका नाम बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का राजकीय खेल है, प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हॉकी। जो फील्ड हॉकी है ये प्रदेश का राजकीय खेल है। आगे प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? यूपी का देश में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी चौथे स्थान पर आता है। जो पहला स्थान है वो राजस्थान का है, पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा है वो एमपी का है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है? नई दिल्ली। और 8 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि यूपी से स्पर्श करता है। आगे प्रश्न है, प्रदेश में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर कहाँ पर है? 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर यूपी में कहाँ पर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वृंदावन में। ये मंदिर वृंदावन में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम गठित मंडल कौन सा है? यूपी में मंडलों की संख्या कुल 18 है। इनमें से नवीनतम गठित मंडल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़ मंडल। ये सबसे नया मंडल है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में कौन से नगरों को विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है? इनमें से कौन से शहर हैं
वाराणसी और मथुरा, वाराणसी और मथुरा को किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। आगे प्रश्न है, प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य प्रदेश में को बढ़ावा देना है, किसे बढ़ावा देना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी और विशेष उत्पाद, स्वदेशी और विशेष उत्पाद को बढ़ावा देना है। प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? प्रदेश में वर्तमान में कुल जिलों की संख्या, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 75 जिले हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रदेश में निर्वाचित विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? यूपी में निर्वाचित विधानसभा सीटों की संख्या, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 403 निर्वाचित विधानसभा या एमएलए होते हैं। आगे प्रश्न, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी इनमें से कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी चंबल, यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक है। अगला प्रश्न, यूपी में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या यूपी में 100 है, जो कि एक नियुक्त किया जाता है मनोनीत राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य, प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज, इसमें विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है, या 12 विधानसभा की सीटें होती हैं इसमें। आगे प्रश्न है, देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये तो आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 57, आप याद रखना 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं, यह यूपी सरकार के द्वारा ऑर्डर दिया गया। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार यूपी का लिंगानुपात कितना है? 2011 के अनुसार यूपी का लिंगानुपात, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 912 है, यह यूपी का लिंगानुपात है। आगे प्रश्न, प्रदेश का जनघनत्व कितना है? प्रदेश का जनघनत्व कितना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह यूपी का जनघनत्व है। अगला प्रश्न, प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, प्रदेश का या यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है प्रयागराज है। अगर पूछा जाए 100 से कम जनसंख्या तो महोबा जिला, महोबा जिला है जिसकी जनसंख्या 100 से कम है। आगे प्रश्न है, प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, प्रदेश का न्यूनतम या 100 से कम जनसंख्या घनत्व किसका है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है ललितपुर, इसका जनसंख्या जो घनत्व है ये 100 से कम है इनमें से, जो कि जो गाजियाबाद है, अगर पूछा जाए 100 से अधिक तो गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व 100 से अधिक है। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात इनमें से, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जौनपुर, इसका लिंगानुपात 100 से सर्वाधिक है। अगर पूछा जाए सबसे कम या न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो गौतम बुद्ध नगर है, आप इसे याद रखें। आगे प्रश्न है, यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला, जनसंख्या 10 की वृद्धि 100 से अधिक किसमें हुई? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध नगर, इसकी जनसंख्या 10 की वृद्धि सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला प्रदेश के किस जिले में लगता है? यूपी के किस जिले में महाकुंभ का मेला लगता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज में, यह प्रयागराज में लगता है 12वें वर्ष में। अगला प्रश्न, यूपी में देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? यूपी में देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी बाराबंकी, बाराबंकी में इस मेले का आयोजन कराया जाता है या होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूपी के किस शहर में राम बारात उत्सव मनाया जाता है? यूपी के किस शहर में राम बारात उत्सव मनाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आगरा, आगरा में राम बारात उत्सव मनाया जाता है। आगे प्रश्न ये पूछा गया था, हमारी पिछली जो क्लास हुई थी उसमें से सभी प्रश्न बन करके आए थे, आगे भी बन करके आने वाले हैं। लट्ठमार होली उत्सव प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? लट्ठमार होली उत्सव ये प्रदेश के किस स्थान पर? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बरसाना एवं नंदगांव, बरसाना एवं नंदगांव में मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव मनाया जाता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल को
अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। कला की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल को माना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे प्रश्न, लखनऊ ख्याल गायकी का जनक किसे माना जाता है? लखनऊ ख्याल गायकी का जनक इसमें से किसे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी खुर्शीद अली खां। इनको लखनऊ ख्याल गायकी का जनक माना जाता है। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? पंडित रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक हैं और इनका संबंध किस घराने से है? अब याद रखना, ये बनारस घराने से संबंधित हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध गजल गायिका बेगम अख्तर घराने से संबंधित है। प्रसिद्ध गजल गायिका हैं बेगम अख्तर और ये किस घराने से? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है लखनऊ घराने। इनका संबंध लखनऊ घराने से है। आगे प्रश्न, राम मंदिर निर्माण के पीछे ट्रस्ट का नाम क्या है? राम मंदिर निर्माण के पीछे किस ट्रस्ट का नाम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से है और ये किस घराने से संबंधित थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बनारस। इनका संबंध भी बनारस घराने से था। अगला प्रश्न, कौन सा कलाकार बनारस घराने से संबंधित नहीं है? इनमें से बनारस से संबंधित नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनायत खान का नहीं है, जो कि रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां और किशन महाराज, ये तीनों का संबंध बनारस घराने से है। लखनऊ घराने से कत्थक के महान कलाकार हैं। इनमें से लखनऊ घराने के कत्थक के महान कलाकार, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये तीनों ही हो जाएंगे। डी शंभू महाराज, इनका संबंध कथक से, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज। आप याद रखना, ये तीनों लखनऊ घराने से संबंधित थे, जो कि कथक के महान कलाकार थे। कथक यूपी का क्लासिकल डांस। आगे का प्रश्न, राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियां किसने बनाई? रामलला की मूर्तियों का निर्माण इनमें से किसके द्वारा? प्रश्न बनकर के आ सकता है राम मंदिर से संबंधित। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अरुण योगी राज। अरुण योगी राज के द्वारा ये बनाई गई। आगे प्रश्न है, प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? इनमें से यूपी की सबसे महत्वपूर्ण कैश फसल कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है गन्ना। ये कैश फसल के अंतर्गत या नगदी फसल के अंतर्गत आती है। आगे प्रश्न, प्रदेश में अफीम की खेती कहाँ होती है? प्रदेश में अफीम की खेती कहाँ पर होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है बाराबंकी। बाराबंकी और गाजीपुर में, बाराबंकी गाजीपुर में अफीम की खेती होती है। सर्वाधिक जो खेती होती है अफीम की, वो बाराबंकी में होती है। अवध अंग्रेजों के अधिकार में या अस्तित्व अधिकार में कब आया? जो अवध है यूपी, ये अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में कब आया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1856। 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने अधिकार में ले लिया था। आगे प्रश्न, प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? यूपी में किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1999-2000 को ये योजना शुरू की गई थी। आगे प्रश्न, यूपी का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। यूपी का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, इनमें से सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 सोनभद्र। इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। सबसे कम वन है वो भदोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन जिलों को पेयजल आपूर्ति करने के लिए यमुना नदी पर गोकुल बैराज बनाया गया है? यमुना नदी पर गोकुल बैराज बनाया गया है। इनमें से कौन से जिले हैं जिनकी जल आपूर्ति करने के लिए ये बनाया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आगरा व मथुरा। आगरा व मथुरा के लिए ये बनाया गया। आगे प्रश्न देखेंगे, कानपुर शहर के लिए पेयजल व्यवस्था हेतु लवकुश बैराज किस नदी पर बनाया गया? लवकुश बैराज है ये किस नदी पर? कानपुर शहर के लिए पेयजल की व्यवस्था के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी। जो कानपुर है ये गंगा नदी पर ही स्थित है। आगे प्रश्न है, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी शारदा नहर। यह यूपी की सबसे लंबी नहर है। आगे प्रश्न है, निम्न में से प्रदेश की जलवायु है, प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय व मानसूनी। यह प्रदेश की जलवायु है। आगे प्रश्न है, प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? प्रदेश का सर्वाधिक या सबसे अधिक वर्षा वाला जिला
सही उत्तर ऑप्शन नंबर है गोरखपुर। अगर पूछा जाए 100 से कम बरसात किस जिले में, तो 100 से कम मथुरा में होती है। आगे प्रश्न है, प्रदेश का भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है। यूपी का जो भदोही है ये किस कला के लिए, प्रश्न पूछा गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है कालीन बुनाई। ये कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है जो भदोही है, इसे आप याद रखना। आगे प्रश्न, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री प्रदेश में कहाँ पर है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री प्रदेश में, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रायबरेली। ये रायबरेली में प्रदेश में कालिंजर का किला स्थित है। प्रदेश में कालिंजर का किला कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बांदा। ये बांदा में स्थित है। जो कालिंजर का किला है ये बांदा में। आगे प्रश्न है, शहर खेल के सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा जो शहर है जो खेल के सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मेरठ। मेरठ को आप याद रखें, ये खेल के सामान बनाने के लिए जाना जाता है। आगे प्रश्न, बहू बेगम का मकबरा प्रदेश में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा यह प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है फैजाबाद। ये फैजाबाद में। आगे प्रश्न है, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन यह कहाँ पर होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सहारनपुर। इस मेले का आयोजन सहारनपुर में होता है। आगे प्रश्न है, यूपी का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यूपी का कौन सा जिला परफ्यूम के लिए, इत्र के लिए या ऐसे खुशबू का शहर कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कन्नौज। कन्नौज को खुशबू का शहर या ये इत्र के लिए जाना जाता है। आगे प्रश्न, निजामुद्दीन औलैया का जन्म हुआ था। निजामुद्दीन औलैया का जन्म इनमें से कहाँ पर हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है बदायूं। बदायूं में इनका जन्म हुआ था। प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1960 में इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। आगे प्रश्न है, प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति। यूपी में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी थारू। ये यूपी में सर्वाधिक पाई जाती है। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा है। प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय ढांचा है। आगे प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त हैं। वर्तमान में यूपी के चुनाव आयुक्त कौन है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर राज प्रताप सिंह। ये वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। इनकी नियुक्ति 7 मार्च 2024 को की गई थी। आगे प्रश्न है, कथक नृत्य के प्रणेता किसे माना जाता है। कथक नृत्य के प्रणेता इनमें से किसे माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे प्रश्न, प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है। प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कहाँ पर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ललितपुर। ये मंदिर ललितपुर में बना हुआ है। आगे प्रश्न, देश में सबसे अधिक डाकघर किस राज्य में। देश में सबसे अधिक डाक खानों की संख्या, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। यूपी में सबसे अधिक है। आगे एक प्रश्न है, आम के उत्पादन में यूपी देश में किस स्थान पर है। आम के उत्पादन में यूपी देश में पहले स्थान पर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे प्रश्न, प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है। यूपी में उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कहाँ पर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। प्रयागराज में यूपी में हाईकोर्ट है। प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है। प्रदेश में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ है जो कि उत्तर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। ये खंडपीठ लखनऊ में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे प्रश्न, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्था किस स्थान पर है। यह प्रशिक्षण संस्था यह किस स्थान पर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। यह प्रशिक्षण संस्था लखनऊ में। आगे प्रश्न, प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश इनमें से, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी श्री वॉल्टर मॉर्गेन। ये प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। यूपी में उच्च न्यायालय की स्थापना, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 17 मार्च 1866 को हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। प्रदेश के
वर्तमान राज्यपाल इनमें से, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है आनंदीबेन पटेल, ये वर्तमान में राज्यपाल हैं यूपी की। आगे प्रश्न, कौन सा शहर सूरमा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? इनमें से सूरमा नगरी के नाम से कौन सा शहर है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बरेली। बरेली को सूरमा नगरी भी कहा जाता है, यह सूरमा के लिए प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न, तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो ने किस विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है और इन्होंने किस भाषा के विकास में अपनी भूमिका निभाई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। खड़ी बोली के विकास में इन्होंने भूमिका निभाई थी। आगे प्रश्न, सारनाथ किस राज्य में? सारनाथ जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन या उपदेश दिया था, सारनाथ में दिया था, और ये किस राज्य में? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। ये यूपी में वाराणसी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ है, उत्तर प्रदेश में। आगे प्रश्न, 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। मथुरा का जो आसपास का क्षेत्र था 16वीं शताब्दी के दौरान, इसे क्या कहा जाता था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सूरसेन। इसे सूरसेन कहा जाता था। महाजनपदों की संख्या कुल 16 थी, इसे आप याद रखना, यह प्रश्न पूछा गया था। कौन सा विकल्प 1857 की क्रांति के संदर्भ में सही नहीं है? 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को शुरू हुई थी, 10 मई मेरठ से शुरू हुई। आगे इसे विकल्प में देखेंगे, नाना साहब ने कानपुर से इसका नेतृत्व किया था, यह सही है। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई, इसका नेतृत्व झांसी से किया था इन्होंने। मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे, ये भी सही है। जबकि उत्तर ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल, इन्होंने मेरठ से नेतृत्व नहीं किया था। बेगम हजरत महल थी, ये लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, मेरठ से नहीं किया था, और ये विकल्प सही है। 10 मई को ये क्रांति की शुरुआत हुई सिपाहियों के द्वारा, इसे आप याद रखना। आगे प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है कानपुर में। आगे प्रश्न, प्रदेश लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। यूपी में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1975 में ये पद सृजित किया गया। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? स्कूल चलो अभियान की शुरुआत प्रदेश में कब की गई थी? आगे प्रश्न, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में, सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1989 में द्वितीय राज्य की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था उर्दू को। आगे प्रश्न, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज प्रदेश के किस शहर में? सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज प्रदेश के, जिसे SN के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आगरा। यह मेडिकल कॉलेज आगरा में बनी हुई है। आगे प्रश्न देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इनमें से, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है लखीमपुर खीरी। इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगर पूछा जाए सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाए तो हापुड़ है, इसे आप याद रखना। हापुड़ सबसे छोटा, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण इनमें से किसके द्वारा कराया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। शाहजहां के द्वारा आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी? आगरा की स्थापना 1504 में किसके द्वारा की गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई। आगे प्रश्न देखेंगे, किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को किस कारागार में? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है गोरखपुर में। गोरखपुर का जो कारागार था, यहाँ पर इनको ये सजा दी गई थी। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? सत्यम शिवम सुंदरम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है शिवनंदन नौटियाल ने। शिवनंदन नौटियाल के द्वारा इसकी रचना की गई थी। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला
रंग बिरंगा मेला है। मेरठ में आयोजित होता है ये मेला और होली के बाद किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नौचंदी मेला। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है वीणा। ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। आगे प्रश्न है, प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? प्रदेश का सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संत रविदास नगर, जिसे भदोही कहा जाता है। भदोही का वन क्षेत्र सबसे कम है। अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो सबसे अधिक सोनभद्र। आप याद रखें। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य प्रदेश में स्थित है। जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है ये प्रदेश में, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोनभद्र और मिर्जापुर। सोनभद्र और मिर्जापुर इन दोनों में ये पड़ता है। आगे प्रश्न देखेंगे, महाजनपदों में कुशीनगर किसकी राजधानी थी? जो कुल 16 महाजनपद थे इसमें कुशीनगर किसकी राजधानी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है मल्लों की। मल्लों की राजधानी कुशीनगर थी। आगे प्रश्न, प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? यूपी के कितने जिले हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 7 जिले। यूपी के 7 जिले नेपाल के बॉर्डर से लगते हैं। आगे प्रश्न है, प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। अगर पूछा जाए सबसे दक्षिणी तो सोनभद्र, ये सबसे दक्षिणी है। अगर पूछा जाए सबसे पूर्वी जिला, यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आप याद रखना बलिया। अगर पूछा जाए सबसे पश्चिमी जिला तो शामली। जो शामली है ये पश्चिमी जिला में आता है। यूपी में संगीत नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत आला किस रस में गाया जाता है? आला बुंदेलखंड से संबंधित है और ये किस रस में गाया जाता है? आप याद रखना वीर रस। यह वीर रस में गाया जाता है जो आला है। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन से ऐतिहासिक स्मारक जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं? इनमें से विश्व धरोहर में कौन से हैं? फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और आगरा का किला, ये तीनों विश्व धरोहर में शामिल हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। रेंद बांध यूपी के किस जिले में? जो रेंद बांध है यह यूपी के किस जिले में? आगे प्रश्न है, गंगा नदी यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है? जो गंगा नदी है यूपी के किस जिले से यूपी में प्रवेश करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बिजनौर। आप याद रखना बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर इनमें से किसे कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और कानपुर को चर्म नगर या चमड़ा उद्योग या चमड़ा के लिए जाना जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? प्रदेश में सबसे कम साक्षरता किस जिले की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है श्रावस्ती। इसकी साक्षरता सबसे कम है। अगर पूछा जाए सबसे अधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की है। यूपी का लखनऊ शहर किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? यूपी का जो लखनऊ है ये किसके लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चिकन कारीगरी। ये चिकन कारीगरी के लिए जाना जाता है। गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे इसमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। यह लखनऊ शहर किस नदी के? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। याद रखना यूपी की राजधानी लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किस जनपद में रखी? क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ पर रखी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है वाराणसी। वाराणसी में इसकी आधारशिला रखी थी। आगे प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास ये प्रश्न पूछा गया था किसके सहयोग से या किसने सहयोग किया था? एनी बेसेंट ने सहयोग किया था। कौन सी महिला थी? और इसका जो शिलान्यास है मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने इसका समर्थन और सहयोग किया था। यह प्रश्न पूछा गया था। आगे है, कीटम झील और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? कीटम झील सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है आगरा।
आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने कराया? आगरा में ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार सबसे कम राशि किस क्षेत्र से आती है? सबसे कम राशि यूपी को किस क्षेत्र से मिलती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऋण और अग्रिम वसूली से कम राशि प्राप्त होती है यूपी को। आगे प्रश्न है, यूपी का कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? यूपी का कौन सा जिला है जो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आजमगढ़। आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। आगे प्रश्न, प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती का जन्म स्थान है। प्रसिद्ध लेखक है धर्मवीर भारती। इनकी जो रचना गुनाहों का देवता, आप याद रखना, गुनाहों का देवता ये उपन्यास है जो कि इनके द्वारा लिखा गया। इनका जन्म स्थान प्रयागराज, ये प्रयागराज के रहने वाले थे। आगे प्रश्न देखेंगे, अकबर के नवरत्नों में शामिल टोडरमल का जन्म प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? आप याद रखना, जो टोडरमल थे ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इनका जो पद था वो राजस्व मंत्री का था। ये राजस्व मंत्री थे और ये किस स्थान के थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, सीतापुर। ये सीतापुर के रहने वाले थे। आगे प्रश्न, महान स्वतंत्रता संग्रामी चंद्रशेखर आजाद प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान प्रदेश के किस स्थान पर? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, उन्नाव। इनका जन्म उन्नाव में हुआ था। आगे प्रश्न देखेंगे, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान, सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, प्रयागराज। ये प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। आगे प्रश्न, अयोध्या शहर नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सरयू। सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। किस शहर पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर नहीं होता है? कुंभ मेला उज्जैन में, हरिद्वार में, प्रयागराज में और एक शहर और है नासिक। ये 4 स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी इसका सही उत्तर नहीं है। महान संगीतज्ञ स्वामी हरदास की जयंती पर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? महान संगीतज्ञ स्वामी हरदास और इनकी जयंती पर एक मेले का आयोजन, उत्तर ऑप्शन नंबर है, वृंदावन। ये वृंदावन में रहते थे। वृंदावन में इस मेले का आयोजन होता है। आगे प्रश्न देखेंगे, यूपी के कितने जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं? दिल्ली एनसीआर में यूपी के कितने जिले आते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 8 जिले। यूपी के 8 जिले दिल्ली एनसीआर में। आगे प्रश्न, बाबा सोमनाथ जी का मंदिर प्रदेश में किस स्थान पर है? बाबा सोमनाथ जी का मंदिर प्रदेश में किस स्थान पर? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, देवरिया। ये मंदिर देवरिया में। आगे प्रश्न देखेंगे, देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में हिस्सेदारी के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? जीडीपी की हिस्सेदारी के मामले में यूपी देश में दूसरे स्थान पर आता है, जो कि जो पहला स्थान है वो महाराष्ट्र का है। आगे प्रश्न, यूपी का कौन सा जिला नेपाल की सीमा से नहीं लगता है? नेपाल की सीमा से यूपी के 7 जिले लगते हैं। इनमें से कौन सा जिला है जो नहीं लगता है? वो सहारनपुर है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी। इनको आप याद रखना, जो नेपाल के बॉर्डर से लगते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के किस जनपद में? जो दुधवा नेशनल पार्क है यूपी के किस जिले में? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में ये नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे पुराना बंध कौन सा है? इनमें से सबसे पुराना बंध कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, सातवाहन। ये सबसे पुराना बंध है। आगे प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। यूपी में वन महोत्सव सप्ताह के रूप में कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर है, 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 1 से 7 जुलाई। आगे आप इसे याद रखना, प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर, राज्यपाल। राज्यपाल विधानसभा को भंग करता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? अशोक स्तंभ ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और ये किस स्थान पर है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ।
ये सारनाथ में। आगे प्रश्न, 1857 का विद्रोह प्रदेश के किस स्थान से शुरू हुआ था? 1857 की क्रांति प्रदेश में मेरठ से शुरू हुई थी। 10 मई को, आप याद रखना, 10 मई मेरठ से शुरू हुई थी। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? मिर्जा गालिब ये प्रसिद्ध उर्दू शायर थे और ये कहाँ के मूल निवासी थे? उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगरा। ये आगरा के रहने वाले थे, आगरा के मूल निवासी थे। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रदेश में काकोरी कांड कब हुआ था? प्रदेश में काकोरी कांड कब हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र हुआ था। प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा ये प्रदेश में या यूपी में कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगे प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा नगर धान का कटोरा कहा जाता है? इनमें से कौन सा नगर है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर है चंदौली। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। आगे देखेंगे, प्रदेश के प्रसिद्ध संगीत स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? जो स्वामी हरिदास थे ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और ये किसके समकालीन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है अकबर। ये अकबर के समकालीन थे। आगे देखेंगे, प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। आगे प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश चावल के उत्पादन में भारत में किस स्थान पर है? यूपी चावल के उत्पादन में किस स्थान पर, दूसरे स्थान पर आता है यूपी। जो कि जो पहला स्थान है, पहले स्थान को आप याद रखें, बंगाल का है। जो कि जो तीसरा स्थान है, तीसरे स्थान पर पंजाब आता है। आगे प्रश्न देखेंगे, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। ये मौर्य वंश का अंतिम था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे प्रश्न, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की वास्तुशैली क्या है? जो राम मंदिर है ये किस वास्तुशैली में बनाया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नागर। इसे नागर में बनाया गया। आगे प्रश्न, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? यूपी में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1527 में हुआ था। और ये किन के बीच में हुआ? राणा सागा और बाबर। आप याद रखना, राणा सागा और बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। सर्वप्रथम ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। आगरा को सबसे पहले अपनी राजधानी, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा को राजधानी बनाया गया। आगे है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर चौरी चौरा कांड हुआ था? चौरी चौरा का कांड यूपी का किस स्थान पर हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है गोरखपुर। गोरखपुर में ये चौरी चौरा का कांड हुआ था। आगे है, महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी? महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कौशल। कौशल की राजधानी थी। आगे है, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। यूपी की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज को। जो कि जो पॉलिटिकल या राजनीतिक है वो लखनऊ है। आगे प्रश्न, उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार विश्वकर्मा। राजकुमार विश्वकर्मा ये वर्तमान में यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। आगे प्रश्न है, धुरिया लोक नृत्य या फोक डांस ये किससे संबंधित है? जो धुरिया लोक नृत्य है ये किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड से संबंधित है धुरिया लोक नृत्य। आगे है, अयोध्या में राम मंदिर के वास्तुकार थे। राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है चंद्रकांत सोमपुरा। ये राम मंदिर के वास्तुकार थे। आगे है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं। वर्तमान में यूपी के लोकायुक्त कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है संजय मिश्रा। ये वर्तमान में लोकायुक्त हैं। आगे प्रश्न, प्रदेश में SC/ST आयोग के अध्यक्ष कौन है? SC/ST आयोग के अध्यक्ष सही उत्तर ऑप्शन नंबर है डॉक्टर रामबाबू हरित। ये SC/ST आयोग के अध्यक्ष हैं। इसी तरह से स्टैटिक जीके भी मैराथन क्लास हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। एक बार वीडियो को सभी साथी लाइक शेयर जरूर कर दें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।